IMF के साथ मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं। आज IMF मिशन से मुलाकात कर रहा हूं। अल्लाह के हुक्म से अच्छी खबर दूंगा, वजीर खजाना पर उम्मीद। IMF और हुकूमत के मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। MEF मसवदे की बुनियाद पर पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टाफ सतह का मुआहदा होगा। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मुसवदा आज पाकिस्तानी हुकाम से शेयर किए जाने का इम्कान। वज़ीर मुमलकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, IMF से मुज़ाकरात में हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आम आदमी मुतासिर ना हो। बिजली टैरिफ या टैक्स का ज़्यादा बोझ साहिब ज़रूरत लोगों पर डाला जाएगा, जबकि नए इक़दाम का आम आदमी पर कम अज़ कम बोझ डाला जाएगा। IMF के दरमियान मामला तय पा भी जाएं तो पाकिस्तान को रिलीफ नहीं मिलेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में इंकशाफ। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी बहरानों का सामना है। इस वजह से IMF के साथ मामला तय होने के बावजूद रिलीफ नहीं मिलेगा। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में अचानक बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 83 पैसे सस्ता होकर 268 रुपए का हो गया। अवाम पर महंगाई का एक और बम। LPG की कीमत में 15 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 177 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 661 रुपए इजाफा। चेयरमैन LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन इन्फाक खोकर ने कहा कि सरकारी कीमत 246 रुपए फी किलो मुल्क में किसी जगह भी दस्तयाब नहीं। मुल्क भर में कीमत 340 से 360 और पहाड़ों पर 400 में फरोख्त की जा रही है। हुकूमत को बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। 6 माह में बजट खसारे में 312 अरब रुपए इजाफा हो गया। वजारत खजाना ने माली साल के पहले 6 माह के अखराजात और आमदन की रिपोर्ट जारी कर दी। 6 माह के दौरान सूद की अदायगियों पर 2573 अरब रुपए जबकि दिफा पर 638 अरब रुपए खर्च किए गए। जुलाई था दिसंबर FBR ने 3428 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जबकि सूबों के टैक्स महसूलात 303 अरब रुपए रहे। मादनियात से मुतालिक सही फैसले हों तो IMF की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो का हुकूमत को मशवरा। कहा, रेकोडिक मंसूबे से सूबे को 300 अरब रुपए सालाना मिलेंगे। माइनर्स एंड मिनरल्स की समरी पर 100 बार सोचा जाता है। मुल्क की मईशत अब तक सूरत हाल से गुजर रही है। हमें अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। किसी इदारे के पास इलेक्शन कमीशन को इनकार का ऑप्शन नहीं। अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 लगेगा। PDM को सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। फवाद चौधरी की तनकीद। असद उमर बोले, PDM पहले अवाम से भाग रही थी, अब इलेक्शन से भाग रही है। PTI तैयारी कर रही है। इंतखाबात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ जैसी आन शिकन कोई जमात नहीं। विफाक के पास इलेक्शन के पैसे नहीं। इंतखाबात आगे जा सकते हैं। PTI के दौर में बदउनवानी के सारे रिकॉर्ड तोड़े गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को निगरान हुकूमत के अमूर में मदाखलत से रोका जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक का मुतालबा। बोले, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयानात से मालूम होता है कि वो इंतखाबात में ताखीर चाहते हैं। गवर्नर के इक़दामात निगरान हुकूमत की साख और गैर जानिबदारी को ख़त्म कर रहे हैं। इन्हें वफाक का नुमाइंदा होते हुए मुहतात होना चाहिए।
परवेज खटक आइंदा इलेक्शन किसी और पार्टी के साथ लड़ेंगे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का दावा। बोले परवेज खटक को कहता हूं कि आपके गवर्नर 4 बरस में 400 आदमियों से भी नहीं मिले, मगर आज लोग कहते हैं कि अवामी गवर्नर आया है। मेरे पास PTI के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली भी आते हैं।